उत्पन्ना 81 वर्ष का था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके मार्गशीर्ष के किशन पक्ष की 81 का महत्व कहिए। श्री किशन कहने लगे कि हे धर्मराज, सतयुग काल में मरु नामक एक क्रूर और अतिथय दैत्य की उत्पत्ति हुई थी। यह दैत्य बड़ा बलवान था। उस दैत्य ने अपने प्रचंड बल से इंद्र, भास्कर, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को परास्त कर भगा दिया था। परास्त होकर देवता भयवश पृथ्वीलोक पर विचरने को विवश हो गए। तभी एक समय सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिवजी जी की शरण में कैलाश पर्वत गए और उन्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाने लगे। हे कैलाशपति, हे चराचर जगत के स्वामी, मरु दैत्य ने हमें स्वर्गविहीन कर दिया है। अपने अपार बल से हम सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। अतः हम सभी देवतागण पृथ्वी लोक में विचरने को विवश हो गए हैं। हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की दीन वाणी सुन महादेव कहने लगे, हे देवतागण, मैंने तुम्हारा सारा वृत्तांत सुना, किंतु नीति के अनुसार आपकी समस्या का समाधान तीनों लोकों के स्वामी और अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले श्री हरि विष्णु जी के पास है। अतः आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। वे ही तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव जी के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु अपने शयन मुद्रा में लीन थे। उन्हें शयन मुद्रा में देख सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, देवताओं की रक्षा करने वाले परम ब्रह्म हरि विष्णु जी हमारी रक्षा करें। आसुरी शक्तियाँ द्वारा हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता है, आप ही माता है, आप ही पिता है, आपसे सर्जन, आपसे पालन करता और आपसे संहारक है। आप ही आकाश है, आप ही पाताल में विद्यमान है, आप ही सबके पितामह, आप ही सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। चराचर सृष्टि में आपके समान ना कोई चर है और ना कोई अचर। हे दयानिधि, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। हम दैत्य द्वारा परास्त होकर पृथ्वी लोक पर मारे मारे भटक रहे हैं। अतः आप दंडिकारी, आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। प्रभु, देवताओं के मुख से निकले इन वचनों से भगवान श्री हरि विष्णु जी जागृत हुए और कहने लगे, हे इंद्र, देवताओं को परास्त कर सके ऐसा दैत्य कौन है? उसका क्या नाम है? वह कितना बलशाली है और किसके सानिध्य में है और वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री हरि विष्णु जी के वचनों को सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे सर्वज्ञ, प्राचीन काल में नाड़ी झांग नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसे महाबली महाप्रक्रमी मूर नामक पुत्र हुआ। उसकी नगरी का नाम चंद्रवती था। वह वही है जिसने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है और सबसे अजय हो चुका है। अतः सर्वशक्तिमान प्रभु इन असुरों को परास्त कर हमारी रक्षा करें। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी कहने लगे, हे देवताओं, भयभीत ना हो, मैं शीघ्र ही उस असुर का संहार करूंगा। तुम अब चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करो। इतना कहकर सभी देवता और भगवान श्री हरि विष्णु जी असुर राज मूर की नगरी चंद्रावती की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय राक्षस मूर अपनी आसुरी सेना के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी गर्जना सुनकर सभी देवता यहाँ वहाँ भागने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वतः ही युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्हें देख असुरों की सेना उन पर प्रहार करने हेतु अस्त्र शस्त्र के साथ टूट पड़ी। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें एक सर्प की भांति अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त करवा दिया था। अब अकेला मूर्ख ही जीवित बचा हुआ था। श्री हरि विष्णु के साथ युद्ध में उतर गया। भगवान श्री विष्णु जी के तीक्ष्ण बाण उसको पुष्प के समान लग रहे थे। उसका संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह युद्ध करता ही रहा। दोनों के बीच मलयुद्ध भी हुआ। पूरे 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा।
परंतु मूर पराजित नहीं हुआ। थक हार कर भगवान श्री हरि बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहां योग निद्रा में विलीन हो गए। मूर उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान श्री हरि विष्णु जी को योग निद्रा में देखकर उन पर प्रहार करने लगा। उसी क्षण भगवान श्री हरि के शरीर में से एक दिव्य प्रकाश के साथ उज्जवल और कांतिमय एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध किया और उसे मृत्युदंड दे दिया। जब भगवान श्री हरि विष्णु जी अपनी योग निद्रा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राक्षस मूर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और एक देवी उनके समक्ष खड़ी है। सारा वृत्तांत जान भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आपका जन्म 81 पर्व पर हुआ है, अतः आप उत्पन्ना 81 के नाम से जानी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। कहानी कहते सुनते हुंकार भरते समस्त परिवार को सुखी रखना। हे विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।